नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। आज देश की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका हुआ है। जंतर मंतर की हुंकार दिल्ली की कुर्सियों तक पहुंच गई है और आज सवालों के कटघरे में है सिर्फ एक मंत्री ही नहीं, पूरी व्यवस्था खड़ी है। 35 दिनों तक छात्रों की आवाज गूंजती रही, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर सत्ता को चुनौती देता रहा, लेकिन आखिरकार कुर्सी बच नहीं सकी और आखिरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा है। जी हां दर्शकों, आपने ठीक सुना, अपना पद छोड़ना पड़ा है धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि एक मंत्री गया, सवाल यह नहीं है कि एक मंत्री ही गया, सवाल यह है कि क्या सरकार इतने दिनों तक सोती रही? जब छात्र चीख रहे थे तब सत्ता क्यों चुप थी? क्यों चुप थी? जब लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर था तब जवाबदेही क्यों नहीं दिखी? क्या सरकार को छात्रों की आवाज तब सुनाई दी जब कुर्सी हिलने लगी? तब सुनाई दी। अगर आखिर में इस्तीफा देना ही था तो फिर इतने दिन तक बचाव किस लिए था? किस बात का किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर इस्तीफा ही समाधान था तो छात्रों को 35 दिन तक सड़कों पर क्यों रखा गया? क्यों छोड़ा गया? अगर सब कुछ ठीक था तो फिर मंत्री क्यों बदला गया? अगर सरकार की नजर में सब कुछ ठीक था तो फिर मंत्री क्यों बदल गए? मंत्री ने क्यों इस्तीफा दे दिया? नहीं देते। क्या यह नैतिक जिम्मेदारी है या जनता के गुस्से के सामने मजबूरी? क्या एक इस्तीफे से छात्रों का भरोसा लौट आएगा या अभी भी जवाब बाकी है? आज प्राइम टाइम प्रहार में सवाल सीधे होंगे। पेपर लीक पर जवाब कौन देगा? छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या सिर्फ एक मंत्री के जाने से सिस्टम की सारी खामियां खत्म हो जाएंगी? आज सत्ता से भी सवाल होगा, विपक्ष से भी सवाल होगा और आंदोलन से भी सवाल होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तीफे की कहानी नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के भरोसे की लड़ाई है। और आज के सवाल में हम यही जानेंगे। आज का सवाल यही है कि अगर आखिरकार शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ा तो क्या सरकार अब मानेगी कि छात्रों की लड़ाई सही थी? और दूसरा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जवाबदेही है या सरकार ने जनता के गुस्से के आगे जो आए हैं, घुटने टेके हैं, वो देर कर दी? जनता के गुस्से के आगे अब सरकार ने घुटने टेक दिए। क्या एक मंत्री के जाने से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? तीसरा सवाल यही है, क्या एक मंत्री के जाने से शिक्षा व्यवस्था, जो पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था है, वो सुधर जाएगी या अब पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय होनी चाहिए? तो क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है? चर्चा हम करेंगे। तो क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या सत्ता के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है? क्या यह जवाबदेही की शुरुआत है या डैमेज कंट्रोल की आखिरी कोशिश? क्या करोड़ों छात्रों की लड़ाई ने सत्ता को झुकने पर मजबूर किया है या अभी भी सबसे बड़े सवालों के जवाब आने वाले बाकी हैं? इन्हीं सवालों पर आज होगी देश की सबसे बड़ी और सबसे तीखी और सबसे बेबाक बहस। क्या एक मंत्री को हटाकर पूरा सिस्टम पाक साफ हो जाएगा? क्या करोड़ों छात्रों का टूटा भरोसा एक फैसले से लौट आएगा या अभी और जवाबदेही तय होनी बाकी है? लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं जो दोनों तरफ से आए हैं। सुनिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हेलो एवरीवन, आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है।
हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़ते। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एक मंत्री को हटाकर पूरा सिस्टम पाक साफ हो जाएगा? क्या करोड़ों छात्रों का टूटा भरोसा एक फैसले से लौट आएगा, या अभी और जवाबदेही तय होनी बाकी है? क्योंकि क्या सरकार जो सिर्फ चेहरा एक जो बदला है उससे पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जब छात्र चीख रहे थे, क्यों तब सत्ता क्यों सो रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त तो फैसला क्यों नहीं लिया गया? बीते दिनों पहले भी तो इस्तीफा दे सकते थे। इसी को लेकर लगातार हमारी चर्चा चल रही है और चर्चा में हम अपने गेस्टों पर जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रुपेंद्र कुमार दुबे, जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। मनोज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और शुभम डांगी नेता एनएसयूआई से हैं। और आपको बता दें संदीप मिश्रा भी पॉलिटिकल एनालिसिस हैं। तो मुकेश कुमार मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। और डॉक्टर शिवानंद जी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं रुख करूंगा बीजेपी का ही, क्योंकि आज आपको, क्योंकि देश के सभी छात्रों को बहुत बड़ी खुशी मिली है। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। अगर सब कुछ ठीक था तो फिर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों हुआ? आपसे दुबे जी, रुपेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो आज इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? छात्रों के आगे घुटने टेकने पड़ गए सरकार को। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। जी देखिए, जो इस्तीफा जो दिया गया है ना शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ये घुटने नहीं टेकी है। ये भारत के जो जनजी थे उन्होंने जो है आगाज किया था कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से ही जो है सारा जो है खत्म होगा। तो ठीक है, हमें जनता ने बैठाया था और जनता के कहने में इस्तीफा दे दिया गया साहब। तो सर पहले भी तो दे सकते थे, मांग तो बहुत पहले से चल रही है, पहले क्यों नहीं दिया गया? आज क्यों? सवाल मेरा ये है, पहले भी तो दे सकते थे। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, छात्र पिट गए। फिर आलोक जी, फिर भी अभी मैं चैनल पे किसी में बैठा था कि सिर्फ यही बोलते हैं कि छात्र पिट गए, इतना बड़ा आंदोलन हो गया तो साहब पत्थर चलाने की आजादी किसने दी थी छात्रों को? पत्थर कैसे में पहुंचाए? पत्थर कैसे पहुंचे? देश की राजधानी में पत्थर कैसे पहुंचे? आप कह रहे हैं पत्थर चलाने की बात, तो पत्थर पहुंचे कैसे? जवाब कौन देगा? एक ट्रक पहुंच जाता है पत्थरों से भरा हुआ, तो पहुंचे कैसे? सवाल तो यह भी है सर। कैसे खाना पहुंच रहा था? अब सुनिए आप, खाना कैसे पहुंच रहा था? अरे दुबई से सिस्टम चाहे तो वहां पर एक चींटी भी नहीं पहुंच सकती सर, सिस्टम चाहे तो। ठीक है, लेकिन ये पत्थर पहुंचा कैसे? बिल्कुल आपका सवाल जायज है, लेकिन साहब ये भी पूछना चाहते हैं इसमें राजनीतिक पार्टियां गौर साहब इन्वॉल्व थी, ये समझना पड़ेगा आपको। अगेन मैं रिपीट करता हूं, 35 दिनों तक छात्रों का आंदोलन लगातार चलता रहा। क्या सरकार छात्रों की बात पहले से सुन सकती थी? वार्ता पर वार्ता हो रही थी लगातार, लेकिन अब निर्णय निकला, अब इस्तीफा मंजूर हुआ, इस्तीफा दे दिया गया। लेकिन आज क्यों? पहले भी तो दे सकते थे सर। तो साहब इन लोगों की डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देंगे तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था 1956 में, वही जो कर दिया, जो ये लोग चाहते थे वही कर दिया। ठीक है, जो देश के हित के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है, जो देश के हित के लिए होगा उसको हम स्वीकार किया जाएगा, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इससे ज्यादा कल की डेट में बोले नहीं मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आलोक जी ये भी बोल सकते हैं विपक्ष कि नहीं अब तो मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। चलिए मनोज गुप्ता जी का रुख करेंगे। मनोज जी, मुझे आप बताइए, आप सरकार पर लगातार सवाल भी उठा रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टी, लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफा मांगना ही काफी है? क्योंकि इस्तीफा तो मिल चुका है, या आपके पास शिक्षा व्यवस्था सुधारने का ठोस मॉडल भी है? क्योंकि अब इस्तीफा तो हो गया, अब ऐसा कौन सा आपने मॉडल तैयार किया है जो शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है?
सभी को मेरा नमस्कार। आलोक जी, देखो एक बात समझ लो, जो बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, जी। ये तो इस मुद्दे पे शालीनता या ये इस मामले में सीरियस थे ही नहीं कभी। 35 दिनों तक जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था कांग्रेस जनता पार्टी का, और सोनम वांगचुक जी भी वहां पर 21 दिन तक अनशन आमरण पर बैठे हुए थे। लेकिन तब तक इन लोगों ने, बीजेपी के किसी आदमी ने वहां जाके उनकी सुध नहीं ली, ना उनकी बात सुनी। इन्होंने बहुत हल्के में लिया। जब 20 तारीख को बच्चे जा रहे थे संसद भवन की ओर अपनी बात रखने, तब भी इन्होंने क्या किया, अपनी पुलिस के द्वारा विदाउट वर्दी में पहने हुए जो लोग थे वहां, उन्होंने डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले इन्होंने चलाए, और जो गन जो बिल्कुल बैन है वो भी उन्होंने चलाई, जिनके छर्रे बहुत सारे बच्चों को लगे, जो कि बहुत गलत बात है। ये हमारे देश के बच्चे, हमारे देश का भविष्य है। लेकिन उसके बाद ये लास्ट तक कहते रहे धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए, जिस देश की जनता ने लेकिन आज दे दिया, पहुंचाया है, आज दे दिया ना, जिस देश की जनता ने आपको उस पद पे पहुंचाया है, अगर आप अपनी जिम्मेवारी को तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, आप एक 150 बार 150 बार पेपर लीक हो रहे हैं, 20 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, 7 करोड़ जो बच्चे हैं वो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, और उसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या होगा? जन आंदोलन होगा। ये खाली दिल्ली में आंदोलन नहीं चला है, पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चला है। अगर ये इस्तीफा नहीं देते तो इनको और ज्यादा आंदोलन का देखना पड़ता, सामना इनको करना पड़ता। और मैं समझता हूं आज इन्होंने इस्तीफा दिया है, ये आज छात्रों अच्छा मनोज जी, मुझे ये बताइए, अगर आपकी पार्टी केंद्र में होती, अरे आप मुझे ये बताइए, अगर आपकी पार्टी केंद्र में होती तो इस संकट से निपटने के लिए पहला फैसला आपका क्या होता? अगर हमारी पार्टी केंद्र में होती, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब पीएम होते, तो मैं बता रहा हूं कि जिस दिन से बच्चों ने पहले दिन से या दूसरे दिन से उनको प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर उनको पता लगता, आपने पहले भी देखा हो दिल्ली के अंदर जब हमारी सरकार थी, जिस भी मंत्री ने गलती करी उसको 2 दिन भी नहीं लगे उसको हटाने के लिए, हमने 2 दिन में उसको हटा दिया। तो ये हमारी पार्टी की नीति है। अगर कोई जो जिम्मेवारी आपको दी, अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपको अपने पद से हटना पड़ेगा, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। हमारी पार्टी पहले दिन से इन छात्रों के साथ थी, और हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब ने हमेशा कहा है कि अगर देश के अंदर कहीं भी कोई कमी पेशी सरकार के द्वारा की जाएगी तो हम हर आंदोलन और हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो इस सरकार के द्वारा सताया गया होगा। चलिए शुभम जी का रुख करेंगे, एनयूसीआई से नेता हैं। शुभम जी, मुझे यह बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों की पहली जीत है या आंदोलन अभी जारी रहेगा? बिल्कुल, ये छात्रों के लिए अपनी पहली जीत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अभी ये जो भ्रष्ट प्रशासन है, जो सरकार है, इसको झुकना होगा। सबसे पहले तो रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ और दिल्ली पुलिस जो छात्रों पे लाठियां बरसा रही थी, सैकड़ों छात्रों को उन्होंने जख्मी कर दिया, एक छात्र की उन्होंने आंख छीन ली। उन सबको पहले माफी मांगनी चाहिए और उन छात्रों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रशासन में जितने लेकिन आज की तस्वीरें तो अलग ही है। आज तो खुशी का माहौल है, मैं टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देश भर को दिखा रहा हूं। आज देखिए, आप स्क्रीन देखिए, लगातार खुशी का माहौल बना हुआ है। जंतर मंतर पर लोग नारे लगा रहे हैं, और जो एक तरफ जहां छात्र चीख रहे थे, जहां छात्रों की चीख पुकार मच रही थी, ठीक है, लेकिन आज वो सब तस्वीरें बदल चुकी हैं। तो आप लोगों की जीत है। क्या अब आपकी मांग सिर्फ इस्तीफे तक रहेगी या फिर पूरे शिक्षा तंत्र में बदलाव की है? आपकी मांग क्या है? पूरे शिक्षा तंत्र में बदलाव की सख्त आवश्यकता है। हर बार हर एक पेपर जो छात्र दे रहे हैं वो लीक हो रहा है, कभी उसमें पेपर में पैसे देके लोग भर्ती हो रहे हैं। किसी भी एग्जाम को देख लो आप, कोई भी एक एग्जाम ये सरकार अच्छे तरीके से नहीं करवा पाती। इन्हें बस खेलना आता है, कभी मेलोडी नाम से, कभी किसी चीज पे। इसलिए मैं मोदी जी के लिए मेलोडी तो नहीं लेके आया, लेकिन मैं हाजमोला जरूर लेके आया हूं। उन्होंने जो 20 छात्रों की जान लेके और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा लिया है, वो शायद उनको हजम हो जाएगा। जी, तो क्या छात्रों को भरोसा है कि सिर्फ मंत्री बदलने से व्यवस्था ठीक हो जाएगी, हालात बदल जाएंगे? आप सरकार से आज कौन सा एक फैसला तुरंत चाहते हैं? मंत्री बदलने से पूरी सरकार नहीं बदलेगी, न कोई हल है, लेकिन ये शिक्षा व्यवस्था, आपको शिक्षा तंत्र है वो बदल जाएगा? आपको लगता है शिक्षा व्यवस्था सुधार आएगा शिक्षा व्यवस्था में? ये शुरुआत है, यहां से शुरुआत हुई। अब सरकार को पता है कि आज का जैन जी लड़ना जानता है। उन्हें यह लगा था इस आंदोलन को खत्म कर देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतनी लेट दिया उन्होंने, बेस्ट छात्रों से डरकर।
उससे पहले उन्हें ये लगता था कि छात्रों पे लाठी बरसाएंगे, उन्हें मारेंगे, भगा देंगे, और वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आज उन्हें छात्रों के आगे झुकना पड़ा है। तो ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत बदलाव आने बाकी है। चलिए संदीप मिश्रा जी से जाऊंगा। संदीप मिश्रा जी, आप मुझे संदीप मिश्रा जी आप बताइए, ये इसे नैतिक जवाबदेही माना जाए या यह बढ़ते राजनीतिक दबाव का परिणाम है? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूं कि जो घटनाक्रम पिछले 24 से 48 घंटे में हुए हैं, उसमें एक चीज तो हुई कि बिचौलियों का रोल खत्म हो गया। जो भी प्रदर्शन चल रहा था उसमें सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में सीधे वार्तालाप हो रहा था और बातों का आदान प्रदान हो रहा था, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई थी। खास करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपने आप को कहीं न कहीं हाशिए पे पा रही थी, और इसलिए सरकार ने देखा कि यही सही मौका है कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अप्रासंगिक हो गई है इस पूरे आंदोलन में, सरकार को इस्तीफा दे करके छात्रों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अभी आप पूछ रहे थे कि कहां तक जाएगा ये मामला, मैं तो कहूंगा अगर आप आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को शिक्षा मंत्री बना दें और माननीय राहुल जी को प्रधानमंत्री बना दे, तभी हमको लगता है कि विपक्ष इस बात से खुश हो पाएगा। और लेकिन लोकतंत्र है ना भाई, जीतना पड़ेगा ना चुनाव जीते बिना तो होगा नहीं कोई चीज। जो है जेएनजी को आप मुखौटा बना करके राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हैं, यह चीज नहीं होगी। सरकार है, जनता की है और जेएनजी की भी है, तो जेएनजी के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। आज युवा जो है 35% वोटर है हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम में, तो ऐसी स्थिति में जेएनजी की भावनाओं का सरकार ने सम्मान किया। इसमें कोई हार जीत वाली बात नहीं है। हमारा युवा है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, इस तरह के आंदोलनों के लिए उनका समय नहीं बना है, उनका समय कीमती है। आप तो भाई राजनीति कर रहे हैं, आप तो 55-60 साल की उम्र तक पहुंच गए, अभी तक आप रॉकेट साइंस नहीं ढूंढ पाए जिससे प्रधानमंत्री बना जाता है। देश की जनता की नब्ज तो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली से फारिग हो चुके हैं, भाग चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी और राहुल जी के नक्शे कदम पर युवाओं को चलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। भाई कोई भी आपराधिक घटना होती है तो युवाओं से भी तो सवाल पूछे जाते हैं ना। तो ऐसे में युवाओं का कीमती भविष्य बचे, उनको किसी तरह के आपराधिक चीजों में ऐसे लोग ना शामिल कर पाए, देश विरोधी तत्व उनको शामिल न कर पाए और उसका अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग न कर पाए। शायद इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपना स्टेप लिया है और वी शुड ऑल वेलकम दिस स्टेप। और कहीं से भी इसमें किसी की जीत और हार की बात नहीं, ये छात्रों की भावनाओं का सम्मान है। हाँ, देरी हुई तो देरी हुई कि इसके लिए भी राजनीति है, राजनीति में लेन देन प्रकरण हर तरह से चीजों को देखा जाता है और वो सब देखने के बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब उपयुक्त समय है कि यह निर्णय लिया जाए। और इसमें अगर ढिलाई होती तो शायद स्थिति कंट्रोल से बाहर हो सकती थी। चलिए, हमारे साथ एचएनए न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार जी जुड़ चुके हैं। उनका स्वास्थ्य हालांकि खराब था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है, आज उनको मजबूरी आना पड़ा है। सर, मैं आपसे सवाल करूंगा मुकेश सर, जिस तरीके से ये जो फैसला आया है, क्या सरकार की छवि बचाने की कोशिश है या व्यवस्था में सुधार का संकेत है? आपको क्या लगता है सर? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। आगे हम बात करते हैं जिस तरीके से संदीप जी से ही मैं पूछूंगा। संदीप जी, आपको क्या लगता है ये जो फैसला लिया गया है वो सरकार की छवि बचाने की कोशिश है या व्यवस्था में सुधार का संकेत? आपको क्या लगता है संदीप जी? देखिए, जिस तरह से सरकार लगातार चुनाव जीत रही है, हर राज्यों में विजय श्री हासिल कर रही है, इसमें युवाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। और युवाओं के प्रति कोई गलत संदेश ना जाए कि युवाओं की बात नहीं सुनी जा रही है। सरकार ऐसा कोई मौका विपक्ष को देना नहीं चाहती थी और शायद जब उन्हें लगा कि अब युवाओं को गुमराह किया जा रहा है और इसमें सफल हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने यह कदम उठाया है। और युवा जो है इस बात से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित ही यह माना जाएगा कि विशुद्ध केवल और केवल छात्रों का, युवाओं का आंदोलन था। लेकिन अगर इसमें नहीं होते हैं, मैं दो बात कह रहा हूं, क्योंकि इस्तीफे से अगर बात बन जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं बनती है तो निश्चित ही माना जाएगा कि इसमें पॉलिटिकल एलिमेंट भी शामिल है। और पॉलिटिकल एलिमेंट किसी भी स्थिति में चाहते नहीं है कि यह आंदोलन खत्म हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही केवल संतुष्ट होंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का निशाना प्रधान नहीं था, प्रधानमंत्री है। मैं सीधे कह रहा हूँ, बार बार इस बात को कर रहा हूँ।
प्रधान केवल निशाना था, लेकिन असली निशाना प्रधानमंत्री हैं। और इसके नीचे राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल या पूरे विपक्ष के लोग, कोई भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन छात्रों की जहां तक बात थी, छात्रों की बात सरकार ने मान ली है और मुझे नहीं लगता है कि अब छात्रों के पास इस बात को स्वीकार करने के अलावा और अपनी जीत छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प बचा है। अब बात अगर ऐसी कुछ होती है, एक चीज और मैं बताऊं, दिल्ली पुलिस ने अभी कुछ वीडियो जारी किए थे जिसके जरिए पता चला कि इसमें ऐसे लोग शामिल थे जिनके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज हो रखी है और फेस रिकॉग्निशन कैमरे के जरिए जो है उन लोगों को दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने भी वाली थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक की नहीं है। तो निश्चित ही दिल्ली पुलिस भी युवाओं को भविष्य को लेकर के बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती और लोगों तक वह वीडियो फोटो सब पहुंचते तो शायद छात्रों और युवाओं के भविष्य के लिए जो है ये ठीक नहीं होता। तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस का भी यह स्टेप जो है बहुत ही सराहनीय है और सरकार, दिल्ली पुलिस और जो धरने पे बैठे हैं सभी लोगों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे और शायद अब यह बात खत्म होगी। लेकिन राजनीतिक अगर इसमें इन्वॉल्व है तो मुझे नहीं लगता है कि इतने से बात खत्म होगी। टारगेट अभी प्रधानमंत्री जी को ये करेंगे, हो सकता है 24 घंटे में करें, हो सकता है 48 घंटे में करें, लेकिन टारगेट अंतिम में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही इन्हें करना है। मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा हूं। चलिए रुपेंद्र जी का रुख करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रुपेंद्र जी, क्या सिर्फ मंत्री बदलने से व्यवस्था बदल जाएगी या सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार का रोड मैप भी देगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो हमारे जो है संदीप जी ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। ठीक है, ये मंत्री बदलने का पर्पज से सॉल्व नहीं होगा साहब। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में इस्तीफा दिया था, क्या इस्तीफा देने से समस्या का समाधान हो जाएगा साहब? 1999 में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था, तो क्या इस्तीफा से समस्या का समाधान हो जाएगा? अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी होते तो ऐसा नहीं होता। तो साहब आप पंजाब की भी बात कर लो, जब भगवंत मान के घर के बाहर 19 मार्च 2022 को जब वहां पे जो है खड़े हुए थे किसान, उनके ऊपर लाठी क्यों चलवाया गया? अभी फार्मेसी का पेपर जो है आउट हुआ है, उसमें लीक हुआ है, कितना इस्तीफा दे रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करने चले जाते हैं। उनको भी इस्तीफा करवा दो। अगर आपको लगता है कि ठीक है अरविंद केजरीवाल जी होते, तो अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। तीन चीजें मैं बताता हूं। अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, 19 मार्च 2022 को किसानों के ऊपर लाठी चलवाई थी और 30 नवंबर 2021 को किसानों के ऊपर लाठी चलवाई थी। पंजाब में ये इस्तीफा करवा दे भगवत मान से, मैं मान जाऊंगा कि ये देश के लिए तौर प्रथम है, लेकिन ये कभी नहीं कराएंगे साहब। इनको सिर्फ राजनीति करना है। जो हमारे बड़े भाई राजनीतिक विश्लेषक संदीप मिश्रा जी ने बोला कि संतुष्ट नहीं होंगे, ये संतुष्ट होंगे तभी जब देश के प्रधानमंत्री जी को ये लपेटे ले लेंगे और जब राहुल गांधी को बोले प्रधानमंत्री बना दो और अरविंद केजरीवाल को शिक्षा मंत्री, इससे पहले इस्तीफा, इससे पहले संतुष्ट हो ही नहीं सकते। चलिए रुपेंद्र जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ मुकेश कुमार, मैनेजिंग एडिटर एचएन न्यूज के जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वास्थ्य खराब है लेकिन फिर भी आपको आना पड़ा, मजबूरी है, आज मुद्दा ही इतना बड़ा है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा मुकेश जी, मुझे आवाज ही नहीं आ रही, टॉस क्या हो रहा है? तो मुकेश जी, मेरी आवाज आपको आवाज नहीं आ रही है? लगता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारी आवाज मुकेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, संदीप मिश्रा का रुख करेंगे। तो संदीप जी, आप बताइए, क्या ये घटनाक्रम आने वाले चुनावों में युवाओं की राजनीति को प्रभावित कर सकता है? देश के प्रधानमंत्री दो बार लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू आते हैं, तो उनका मैसेज बिल्कुल साफ था कि मेरी उम्र भले 75 साल होने वाली है, लेकिन मैं आप लोगों की सोचता हूं और जिस माध्यम से आप लोग संवाद करते हैं उसी माध्यम से मैं भी संवाद करता हूं। क्योंकि आप अगर परसों वाला वीडियो उनका देखेंगे तो एकदम कैजुअल वीडियो है जिसमें वो मोबाइल सामने करके कर रहे हैं, जैसा ऐसा वीडियो कभी प्रधानमंत्री ने किया नहीं है, जबकि युवा इस तरह से बात करते हैं आज की तारीख में। तो प्रधानमंत्री यह दिखाना चाहते हैं, देखो भाई, हम आप लोगों के जैसा ही सोचते हैं और आप लोगों की बेहतरी के लिए हर समय तत्पर हैं। और शायद इसीलिए दो बार उन्होंने वीडियो डाला जो है, और इस वीडियो के साथ ही वो युवाओं को विश्वास में लेकर के यह फैसला लिया है उन्होंने। आप क्या जानते हैं, यह केवल धरने पे बैठे हुए लोगों को एड्रेस करना उनका नहीं था, उन्हें भारत भर में जितने भी युवा उनके साथ खड़े होते हैं, जिनको वो रोल मॉडल मानते हैं, उन सभी युवाओं को प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया है। और वह युवा शायद इन सब बातों से संतुष्ट है कि हमारे प्रधानमंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं उसके साथ हमें खड़ा होना है, क्योंकि युवाओं के भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आपराधिक मुकदमे चलते हैं, जो घटना जंतर मंतर में हुई, लाठीचार्ज या पथराव, चाहे
पुलिस की तरफ से हुआ, चाहे छात्रों की तरफ से हुआ, निश्चित ही यह उनके भविष्य को लेकर के बहुत बड़ा संकट पैदा करता है। क्योंकि अगर 10 साल कोई मुकदमा चलता है तो आप समझिए युवाओं का जो जीवन है 10 साल बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें निर्णय लेती हैं कि व्यक्ति शिक्षा के मार्ग पे जाएगा, पुलिस प्रशासन में जाएगा, न्यायिक सेवा में जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। और ऐसे में अगर उसका कीमती समय मुकदमे लड़ने, अदालतों के चक्कर काटने, वकीलों के चैम्बरों के चक्कर काटने में जाता है तो निश्चित ही युवाओं का भविष्य खराब होता है। और शायद इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा हो रहा है, प्रधानमंत्री हालांकि कुछ कहा नहीं है इस्तीफे के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने स्वविवेक से, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने यह निर्णय लिया है। तो इस बात से कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। संदीप जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मुकेश जी से एक बार हम संपर्क था। मुकेश जी, जिस तरीके से, क्या सिर्फ ये एक मंत्री का इस्तीफा है जो इस्तीफा आज आया है, या सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश है? आपको क्या लगता है सर? नहीं, बिल्कुल ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, और ये इस्तीफा लिया नहीं गया है। सबसे पहली बात, जैसा कि संदीप जी कह रहे थे, मैं सहमत हूँ, ये लिया नहीं गया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने विवेक से इस्तीफा दिया है, और लेकिन उनको संकेत दिया गया था ऊपर से जो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि विनीत जोशी जो इनके सेक्रेटरी थे, विनीत जोशी को जब हटाया गया वहां से और जिम्मेदारी उन पर तय की गई, तो लोगों को लगा कि ये जो चीजें हैं ये होना चाहिए था धर्मेंद्र प्रधान के साथ, लेकिन बलि का बकरा जो है विनीत जोशी को बनाया गया है। तो ये संदेश जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी और भी दूसरे तरीके से जो है सरकार में काफी गया था, और दबाव जो है धर्मेंद्र प्रधान पे तो बन ही गया था। और दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार इस मसले को देख रही थी, या जैसा लग रहा था ये इतना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, सरकार का अंदाजा नहीं था। और मुझे लगता है कि यहाँ आकलन में सरकार को कहीं ना कहीं गलती हुई, और इस गलती का खामियाजा है कि आज चीजें जो है उनके हाथ से जब निकलती जा रही थी तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इमेज को बहुत बड़ा डेंट हुआ है, सरकार की इमेज को, पार्टी की इमेज को, क्योंकि सरकार वो सारे काम कर रही थी जो लीक को रोकने के लिए किया जाना चाहिए था, और लीक रोका भी गया। क्योंकि लीक केवल ऐसा नहीं है कि लीक को करने के लिए काम किया गया था, लीक को रोका भी गया। उसके बाद जो एग्जाम हुए, री एग्जाम काफी अच्छा रहा, उसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं आई। इसके बाद जो स्टेप्स सरकार की तरफ से उठाए गए, वो 6 जो बड़े कदम थे जो सरकार की तरफ से उठाए गए। सबसे पहला कि कानून बनाया गया, कानून में संसद कैबिनेट में पास हो गया है। इसी मानसून सेशन में जो है 2024 का जो परीक्षा नकल रोको जो अधिनियम था 24 का, उसको फिर से जो है एमेंड किया जा रहा है और सख्त किया जा रहा है उसको। उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की बात सुबह में प्रधानमंत्री मोदी ने की, शाम को दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने जो है नोटिफिकेशन करके जस्टिस अनु अग्रवाल को जो है उसको उनको जिम्मेदारी दे दी थी। यानी छात्रों के प्रति पूरी सरकार, पूरा सिस्टम, जुडिशरी, सब कोई जो है वो सीरियस थे, गंभीर थे, और स्टेप्स उठाए जा रहे थे। लेकिन क्या था कि ये संदेश बच्चों तक नहीं जा रहा था, क्योंकि बच्चों की मांग थी कि इस्तीफा दे, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रही है, केवल इस्तीफा देने की बात नहीं है, बच्चे ये मांग कर रहे थे। और जो अकाउंटेबिलिटी, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और ये जिम्मेदारी जिसको दी गई, जिसका इस्तीफा लिया जा रहा है। इस्तीफा होने के बाद क्या हालात सुधरेंगे शिक्षा व्यवस्था के? बिल्कुल, देखिए हालात, अगर आप ओवरऑल शिक्षा की बात करें आप, तो उसके हालात सुधारने की बात भी नहीं की जा रही थी, मांग भी नहीं की जा रही थी। हालात बिल्कुल ठीक है, शिक्षा में कोई ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको सुधारने की जरूरत है। सुधारने की जरूरत केवल परीक्षा प्रणाली को है। परीक्षा प्रणाली को सुधारना है यदि आपको, तो परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए जो मांग की जा रही थी वो मांगे पूरी भी हो रही थी, लेकिन ये संदेश नहीं जा रहा था। लेकिन एक कहे जो एरोगेंसी सरकार की मानी गई इस बात को लेकर कि सरकार आखिर इस धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर बच्चे मांग रहे हैं इस्तीफा, किसी को भी तो अकाउंटेबल, पॉलिटिकल सिस्टम में कोई तो अकाउंटेबल होगा किसी चीज के लिए। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जब बात आती है तो आप ब्यूरोक्रेसी का इस्तीफा ले लेते हो, इस्तीफा भी नहीं लेते हो, आप क्या ट्रांसफर करते हो उसको। इस्तीफा तो ये है ना, अकाउंटेबिलिटी तो जब आप दूसरे लोगों को किसी अगर कोई गलती होती है तो उसको आप सजा देते हो, लेकिन जब अगर मंत्री से कोई गलती उसके डिपार्टमेंट हो तो सजा किसको मिलेगी? तो आप सेक्रेटरी को हटा करके आप ये जानना चाहते हो कि इसका मतलब ये है कि आप ये तो मान रहे हो कि आप गलती हुई है डिपार्टमेंट से, लेकिन उसकी सजा मंत्री को नहीं मिलकर के सेक्रेटरी को मिल रही है। तो ये भी एक गलत मैसेज जा रहा है। तो ये अब छात्र जो है, और छात्र जो नए बच्चे जो है, जेनजी जो है, वो आपकी चीजों को समझते हैं, वो आपकी गिमिक में नहीं आने वाले। और ये इस्तीफा अच्छा हुआ, लेकिन देर से लिया गया सही फैसला है।
लेकिन इसमें एक चीज और, मैं दो व्यक्ति का नाम मैं बताऊंगा जो टैकल किया जिसमें जेपी नड्डा जी हैं और जितेंद्र सिंह जी हैं। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की भूमिका बहुत ही अच्छी रही और इनको देर से इन कराया गया इसमें। उन्होंने देखिए सबसे पहले उन्होंने जाके सोनम वांगचुक से बात की, सोनम वांगचुक को हड़ताल खत्म कराई। उन्होंने जो काउंसिल के सदस्यों को बुलाया जो उनके करीबी थे, लद्दाख काउंसिल के जो लोग थे, उनके साथ मिलकर के उनसे बात की, उनको फास्ट उसका खत्म करवाया और उनको जूस पिला करके फास्टिंग खत्म कराई। उसके बाद जो है सरकार से लगातार बात किया। ये जो इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा आपको ये नहीं, ऐसा नहीं लगता कि स्वयं दे दिया गया, सरकार ने मांगा नहीं था, लेकिन एक संदेश जो जेपी नड्डा जी के जरिए जो दिया गया वहां पे, तो उससे धर्मेंद्र प्रधान को भी ये लगा कि अगर मेरे इस्तीफा देने से बात बन जाती है, सरकार पे जो डेंट लग रहा है, सरकार की इमेज जो खराब हो रही है, मोदी की जो इमेज खराब हो रही है, तो वो अगर हो जाता तो हम इस्तीफा दे देते हैं। तो ये इस्तीफा दे दिया उन्होंने। लेकिन इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जेपी नड्डा जी को भी थोड़ा पहले इन कराना चाहिए था, इसमें जितेंद्र जी को भी थोड़ा पहले इन कराना चाहिए था, और ये इस्तीफा जो है, इस्तीफा पहले होना चाहिए था। अगर ये 10 दिन पहले ये इस्तीफा हो जाता तो सरकार को इसका बेनिफिट मिलता, पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता, इलेक्शन में भी बेनिफिट मिलता, क्योंकि आप पहली बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते। आपने ये संदेश दिया कि हमारी सरकार में इस्तीफा नहीं होता है, इसका मतलब है कि भाई आपकी सरकार में गड़बड़ी होगी, आपके सरकार में घोटाले होंगे, लेकिन आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किसी पे तय नहीं करेंगे, आप किसी को अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा था। लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए, चर्चा लगातार बनी चलती रहेगी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधे लौटते हैं अपने सभी सम्मानित मेहमानों के पास, और चर्चा लगातार जारी है। रुपेंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा, 35 दिन तक सरकार कहती रही कि सब नियंत्रण में है, फिर अचानक मंत्री क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि हालांकि आपने, सरकार ने नहीं बदला, लेकिन इस्तीफा दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौर साहब, हुआ क्या है कि 35 दिन तक जो बच्चे थे, जब तक सोनम वांगचुक जी थे तब तक नॉर्मल धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसमें ना कोई लाठीचार्ज हुई, ना कोई उपद्रव हुआ, बच्चों ने भी पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आता कि उसके प्रशासन के ऊपर पथराव, आप अगर जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं और आप वहां आपके ऊपर पथराव होने लगता, आप लोग क्या करने जाते थे? पक्ष और विपक्ष का जो है सुनने जाते थे ना, कि बताइए साहब आप लोगों की क्या डिमांड है। वहां पे जो एंकर जाती थी, जो लेडीजें जाती थी, जो लोग जाते थे, उनको जो है नहीं, वो तो मैंने भी देखा, सभी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल छात्रों के साथ हुआ, पुलिस के साथ भी हुआ है, मीडिया कर्मियों के साथ भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है सर कि इतने दिनों में अगर ये फैसला लेना पड़ा है, आज लेना पड़ा है, तो ये पहले भी ले सकते थे, क्योंकि छात्रों की मांग तो पहले से ही लगातार यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। पहले भी दे सकते थे ना, आज क्यों, आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि मतलब एक छोटे से कॉकरोच के आगे उनको घुटना टेकना पड़ गया, कॉकरोच खा गया उनको? देखिए गौर साहब, अगर ये लोग ना, मैं आपको मुकेश जी कुछ कहना चाह, मैं आऊंगा रुपेंद्र जी, मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकेश जी। आलोक, मैं सबसे पहले कि कॉकरोच को छोटा नहीं कहना चाहिए, छोटा भाई नाम उसका कुछ भी हो, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा जो छात्र है वो छात्र पूरा जमा है। अब मसला केवल इस्तीफा देने की बात नहीं है। देखिए सरकार के पास जो इनपुट्स थे, सरकार के पास इनपुट्स ये थे कि इस आंदोलन में असामाजिक तत्व जो है आकर के घुसपैठ कर चुके हैं, और यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले जब इस्तीफा हो चुका है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद लोग जश्न मना रहे थे, और उस जश्न के बीच में से पत्थरबाजी पुलिस पे हो गई है, जो अभी थोड़ी देर के बाद ये घटना भी आ जाएगी, लोग उसकी पहचान कर रहे हैं। तो इसमें असामाजिक तत्व जो है वो घुस गए हैं और वो आंदोलन को डिरेल्ड करना चाहते थे, वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, और यही वजह है कि जो लाठीचार्ज हुआ है, जो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, जिस तरीके से फेक न्यूज फैलाया गया है कि लड़की को चोट लगी, लड़की की मौत हो गई, उसके बाद एक लड़के की मौत की भी बात की गई, तो बहुत सारी चीज इसमें फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज बहुत ज्यादा यहाँ चल रहा हुआ, और लोगों को जो है आक्रोशित करने की कोशिश की गई। यहाँ असामाजिक तत्व जो अंदर घुस गए थे, इसके इनपुट से हैं आईबी के पास, दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे थे, और यही वजह है कि जो सीपी जो हमारे थे नए, अनुराग जी जो सीपी हैं, वो 20 तारीख को पूरे दिन जब तक ये होता रहा तब तक वो संसद मार्ग थाने में बैठे रहे।
गृह मंत्रालय से लगातार वो संपर्क में थे, वो अमित शाह के लगातार संपर्क में थे, उनको इनपुट दिया जा रहा था कि आंदोलन किसी भी तरीके से हिंसक ना हो, क्योंकि आंदोलन को हिंसक बनाने के लिए पूरी साजिश विपक्ष की थी और वो सारा टूल किट गैंग जो है इसमें इन्वॉल्व था, जो शाहीन बाग में पत्थरबाजी कर रहा था, जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जमा था, जो खालिस्तानी लोग वहां पर जमा थे जब सिग्गू बॉर्डर को जाम किया गया था साल भर तक, तो जो वहां जमा थे वही लोग इसमें भी आकर के आ गए थे, यही इनपुट्स यहां पर आ गए थे। अगर ये लंबा आंदोलन और लंबा चलता तो वैसे लोगों की संख्या बढ़ती और उस तरह की घटनाएं घटने की ज्यादा संभावना थी। अभिजीत दीपके को अभी लग रहा है कि वो कॉकरोच पार्टी है या छात्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो छात्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी का सिंपैथाइजर है, उसका पूर्व में मीडिया का जो हेड था वो मीडिया का हेड था और सबको उसको पता है कि उसकी पॉलिटिकल निष्ठा किसके प्रति है। उसके मंच पे वो सारे लोग दिखे, कॉकरोच के मंच पे, जो देश विरोधी गतिविधियों कभी ना कभी शामिल रहे, कभी ना कभी उनकी एक्टिविटीज जो है वो देश के विरोध में रही है। तो ये इसको पॉलिटिकल मंच ये बनता जा रहा था, स्टूडेंट के नाम पर ये चीजें शुरू हुई थी, लेकिन यह पॉलिटिकल मंच बनता जा रहा था और पॉलिटिकल मंच भी अगर बन जाए तो उसमें सरकार को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इसमें असामाजिक तत्व घुस करके इस पूरे मंच को और स्टूडेंट के फेस को और सरकार को, और इस समय जो अगर मान लीजिए वहां पर हिंसा होती, जब सेशन चल रहा है यहां पर अगर हिंसा हो जाती तो सारे जो महत्वपूर्ण काम आप जो लेकर के आ रहे थे संसद में वो सारी चीजें ठप हो गई, वो सारी चीजें डिरेल्ड हो गई। एक तरीके से सरकार को डिरेल्ड करने के लिए ये आंदोलन जो है किया गया था। इसकी शुरुआत जिस मकसद से हुई थी वो मकसद की तरफ ये आंदोलन जाता हुआ नहीं दिख रहा था। अब इस्तीफे की बात हो गई है, इस्तीफा तीनों मान ली गई है, जो अभी चर्चा चल रही है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं कि जो तीनों मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सबसे पहला मांग था, वो मांगे मान ली गई है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मांग थी इनकी कि जो लोग मारे गए, जो लोग सुसाइड किए थे बच्चे, उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी जो मांग थी इनमें कि सारे लोगों पे जो मुकदमा जो हुआ है यहाँ पर प्रोटेस्ट के दौरान, उन बच्चों पे मुकदमा वापस ले लिया जाए। लेकिन इसी बीच में ये भी है कि जो पुलिस जो है, पुलिस के खिलाफ मुकदमा भी किया जाए, लेकिन वो सरकार ने इस बात पर नहीं बात मानी है कि इस पुलिस के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जाए, क्योंकि पुलिस का ऑर्डर था शांतिपूर्ण प्रदर्शन को संसद मार्ग में रोकने का। तो अब इस पे बात आ रही हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट बात पूरी हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये बच्चे जो है वहां पे, जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जो कहें जो ऑर्गेनिक जो विरोध करते हैं, वो तो वापस चले जाएंगे, लेकिन जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो पॉलिटिकली समर्थक है, वो बच्चे वापस जाएंगे, या उनको बच्चा कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें भी हमें सोचना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के यही था कि इसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी के आने के बाद से उन्होंने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है और उसको इस कंक्लूजन पर ले आकर के पहुंचाया है। तो मुकेश जी, क्या लगता है अब ये छात्र लौटेंगे या यही बने रहेंगे जंतर मंतर पर, जैसा आपने बोला था? अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि छात्रों को लौटने की बात कही कि आप लोग लौट जाइए, यानी मांगे हमारी मान ली गई है, तो छात्र को लौट जाना चाहिए। छात्र को जिस दिन सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट ब्रेक किया था उसी दिन छात्र को लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी छात्रों को यहाँ पर बना के रखा गया जो नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान को लगा कि अगर मेरे कारण से बच्चे यहाँ पर रुके हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा ही इमोशनल चिट्ठी, अगर पूरा चिट्ठी आप पढ़े 2 पन्ने का उनका इस्तीफा है, तो उन्होंने बड़ा इमोशनल चिट्ठी लिखा है, क्योंकि बच्चों की जो मांग थी वो सारी मांगे की जा चुकी है। देखिए, जो नीट का परीक्षा जो पेपर जो लीक हुआ है, तो लीक को रोकने के लिए सबसे बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि आगे से लीक ना हो। उसकी व्यवस्था क्या थी कि आप पूरा जो जिस तरीके से इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है ऑनलाइन, वो उस तरीके से व्यवस्था, लेकिन सरकार के पास तभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इसी एक महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर के तैयार होने की बात जो है, पहले से तैयारी सरकार कर रही थी, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया सरकार ने। अब जो है नेक्स्ट जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, तो लीक की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं कि सरकार लीक रोकना नहीं चाहती थी, या सरकार का कोई लीक को कराने में इन्वॉल्वमेंट था, या सरकार का कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व था। इस बार 2026 के जो लीक हुए हैं, वो लीक किसने करवाया? लीक जो प्रश्न पत्र जो सेट करने वाले टीचर थे, उन्होंने ही जाकर के अपने बच्चों को बता दिया। तो ऐसी चीजों को कैसे आप रोकेंगे जी? ऐसी चीजों को सेट करने के लिए, आप रोकने के लिए, तो इसके लिए ये नई चीज थी, तो नई चीज के लिए काम हो रहा था। लेकिन इसके लिए भी आप अगर कहेंगे मंत्री जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार, तो नेचुरली सरकार चूंकि मैनेज कर रही है तो उसको मैनेज करना चाहिए था, पहले इस बात का पता चलना चाहिए था। लेकिन इंटेंशन देखा जाना चाहिए था कि सरकार का इंटेंशन क्या है। सरकार का इंटेंशन तो ऐसा नहीं कि भाई लीक कराते चलो, अपने लोगों को भर्ती कराओ। इनका कौन सा लोग है, कोई ऐसी खबर तो आई नहीं कि कोई मंत्री या कोई अधिकारी अपने बच्चों को नीट में पेपर लीक का फायदा दिलवाने के लिए लीक करवाया।
तो ये तो वो गैंग थे, वो माफिया थे जो हमेशा रहेंगे। आज आप सिस्टम ठीक कर दीजिए, इस सिस्टम की काट के लिए भी वो माफिया फिर से तैयार हो जाएंगे, फिर से सिस्टम की काट भी ढूंढने लगेंगे। तो इस्तीफा एक कहे जो इमोशनल मांग थी बच्चों की, क्योंकि लग रहा था कि किसी को अकाउंटेबिलिटी तय किया जाए, कोई जिम्मेदारी ले, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि ये इमोशनल जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। यदि थोड़े पहले दे देते तो मुझे लगता है कि और बेटर होता। चलिए संदीप जी का रुख करेंगे। संदीप मिश्रा जी, मुझे आप ये बताइए, जिस तरीके से अब इस्तीफा तो हो गया है, क्योंकि विपक्ष भी यही मांग कर रहा था, छात्र भी वही मांग, जितने भी लोग थे वहां पर वो यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या अब विपक्ष कोई नया रुख लाएगा? देखिए, मुझे इस बात पे मतलब कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष इस पे शांत हो जाएगा। विपक्ष अपनी मांग करता रहेगा। कल संडे है, आज शनिवार है, शायद नहीं, अब तक तो उसके पास मुद्दा था, अब तक तो विपक्ष के पास मुद्दा था, अब दूसरा मुद्दा क्या होगा? विपक्ष, देखिए, विपक्ष कभी संतुष्ट नहीं हो सकता जी। विपक्ष कहेगा प्रधानमंत्री जी माफी मांगे। विपक्ष के पास, देखिए ना, गुमराह करने वाले के लिए कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। जो व्यक्ति गुमराह करना चाहता है उसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अभी मैं दावा कर रहा हूं, शाम तक का इंतजार करिए, कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री भी माफी मांगे। इस्तीफे की तो मांग नहीं करेंगे, लेकिन अभी जिद पकड़ के बैठेंगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो प्रधानमंत्री जी ने, और जिस तरह से इस्तीफा हुआ, ये दोनों ही चीजें अप्रत्याशित थी। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री इस तरह से छात्रों के साथ कनेक्ट करेंगे। जिस तरह से उनके व्यूज हुए वीडियोज, जिस तरह छात्रों ने, युवाओं ने उनके वीडियो को सर्कुलेट किया, उससे एक चीज समझ में आई विपक्ष को कि लग रहा है कि कुछ ऐसा नहीं होगा और धरना चलता रहेगा। और सैटरडे और संडे का फायदा उठाया है इस सरकार ने, क्योंकि अगर सदन की कार्यवाही आज चल रही होती और संडे नहीं होता तो शायद सारा क्रेडिट केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ले जाती। लेकिन आज क्योंकि सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है, सदन को कवर करने वाले मीडिया के पत्रकार वहां पे नहीं है, तो इसलिए पूरी क्रेडिट आंदोलन को जा रही है, छात्रों को जा रही है, युवाओं को जा रही है। और डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द यूथ, ये चीज इस्टेब्लिश कर रही है कि एक राजनीतिक आंदोलन बनने से सरकार कहीं न कहीं सफल हुई है। और जो एक दूसरा केजरीवाल पैदा करने का प्रयास चल रहा था, वह शायद अब इस निर्णय के बाद शांत हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी आंदोलन चलता है तो माना जाएगा कि इस आंदोलन में, जिस तरह से सोशल मीडिया में बातें आ रही थी कि क्या डीप फेक इसमें इन्वॉल्व है, क्या विदेशों में बैठे हुए लोग इन्वॉल्व है, तो शायद सरकार की तरफ ये जाएगा कि कहीं न कहीं जो शक सरकार का था या जो आम जनता का शक था कि क्या यह विशुद्ध छात्रों का आंदोलन था या कहीं विदेशी ताकतों के माध्यम से गवर्न हो रहा था, तो यह चीज, मैसेज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भाई अगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद भी आंदोलनकारी वहां से नहीं हट रहे हैं और सरकार की बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित ही वह किसी दूसरी जगह के इशारे पे चल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। और सरकार एक मौलिक ग्राउंड जीत गई है, इसके चलते मौलिक रूप से कहें या मानसिक रूप से लोगों के ऊपर एक सहानुभूति पाने में सफल हुई है कि भाई हम देखिए युवाओं के साथ हैं, युवाओं की बात के साथ झुक रहे हैं। और जो गार्जियन हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनके पास भी एक सकारात्मक संदेश देने में सरकार सफल हुई है कि युवाओं के भविष्य के साथ हम लेकर के सकारात्मक है, उनके साथ किसी तरह का दमनकारी या कुछ ऐसा निर्णय जो अप्रिय हो, छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला हो, हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने जा रहे हैं। अगर युवाओं की मांग है तो उसके आगे हमारे मंत्री तो मिश्रा जी जैसे इस्तीफा देने के लिए तैयार है। जी मिश्रा जी, इस्तीफा तो हो गया, तो क्या आपको लगता है सिर्फ एक मंत्री को मतलब मंत्री के इस्तीफे के बाद सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? नहीं, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रही। कल 48 लोगों को डिसमिसल हुआ है। जो शिक्षा विभाग में कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्यवाही हुई है। लेकिन क्योंकि मंत्री होता है, और एक चीज तो मैं तो बड़ा साफ कह रहा हूँ, भारत में ग्राम प्रधान का भी चुनाव होता है ना, पार्षद का भी चुनाव होता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। जब देश में प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे 7 दिन जगा होता है और पंचायत के चुनाव भी उसके नाम पे होते हैं और लोग जीतते हैं, तो जब क्रेडिट उसको देते हैं तो मिसक्रेडिट भी उनको मिलता है। हर चीज को लेने के लिए वो तैयार होते हैं। तो बीइंग ए गार्जियन, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है इस सब के लिए है। बीती 2 रात से प्रधानमंत्री खुद एक वीडियो जारी कर रहे हैं देश के सामने, उसके बाद अब ये फैसला क्या लगता है?
निश्चित ही छात्रों को अब अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और किसी तरह से राजनीतिक लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरा यही कहना है, छात्रों को अब अपने रास्ते का चुनाव करना चाहिए और ऐसे में अगर उनके पेरेंट्स से कहते हैं कि बेटा आप जंतर मंतर से घूम करके आ जाओ, अपना काम में लग जाओ, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तो शायद उन्हें अपने माँ बाप की बात भी माननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुकेश जी का रुख करूंगा। मुकेश जी, मुझे एक चीज में बड़ा असमंजस में हूं कि पहले छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती, बाद में ही क्यों सुनी जाती है? आलोक, देखिए ये बात तो सही है, लेकिन शुरू में ये आवाज छात्रों की नहीं सुनी गई, ये मुझे लगता है कि ये आरोप मुझे लगता है कि गलत है। कि आरोप छात्रों की, ये आंदोलन जो जब से शुरू हुआ है उसके पहले से सरकार जो है वो एक्टिव थी और इससे पहले 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। ऐसा नहीं कि छात्रों के कहने पे, जिस दिन पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक की बात भी तो जनता की तरफ से ही आई थी, तो उसके वो सरकार ने माना ना कि वहां सही में पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक होने के बाद से एग्जाम के लिए जो है री एग्जाम के लिए डेट निकाली सरकार ने फिर से री एग्जाम लिया। तो इसमें सरकार ये नहीं कह सकते आप, जो सरकार कहीं सजग नहीं थी, सरकार ने लापरवाही बरती, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार अभी ये जो आंदोलन जो दीप्ते जो है, दीप्ते ने वहां पर एक किया, एक कहिए जो कोइंसिडेंस आप कह सकते हैं, किसी दौरान सीजेआई ने जो है एक कॉकरोच वाली बात कही और कॉकरोच वाली बात को लेकर उसने पार्टी बनाई, या पार्टी बनाने के बाद जो है लोगों का उस पर रिएक्शन आने लगा, सबसे बड़ा हैंडल बन गया, मिश्रा सोशल मीडिया का हैंडल बन गया, और फिर उसके बाद वो सारी चीजें आकर के फिर इंडिया में इस्तीफे की मांग होने लगी। तब तक इस्तीफे की बात नहीं थी। लेकिन मुझे एक बात, मैं जरूर इस बात को एक्सेप्ट करूंगा और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि सरकार को अपने आकलन में भी, या उनका जो अपना इनपुट था, सरकार का जो अपना इनपुट था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, या जो असामाजिक तत्व हैं वो इस जगह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये इनपुट कहीं सरकार की तरफ से भी जो ये खामी है, सरकार को इंटेलिजेंस जो है वो उतना पुख्ता इंटेलिजेंस सरकार को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से यहाँ पर छात्रों के बीच में असामाजिक तत्व यहाँ पर घुस गए थे। और सरकार की चिंता छात्रों को जो जंतर मंतर पे है उसको बचाने की चिंता भी तो सरकार की ही है ना आलोक। क्योंकि मान लीजिए आपके बच्चे अगर जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के, वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई हम सरकार ये के पक्ष में, हमारे बीच में सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे जैसे ही, लेकिन वहीं पर आप देखिए कि वहीं पर असामाजिक तत्व है, वहीं पर पत्थरबाजी हो रही, वहीं पर लोग जो है हथियार लेकर के आ रहे हैं, वहीं पर टाइल्स को घिस करके नोकीला बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा चोट लगे। तो इस तरीके के तो बच्चे नहीं है हमारे। तो ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल पत्थरबाज हैं, जो प्रोफेशनल विरोध करते हैं, जो हर एक आपको ऐसे जगह पे दिख जाएंगे जहां पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहा है। तो ये लोग जो है बच्चे नहीं थे, इनको नीट के एग्जाम से कोई मतलब नहीं था, नीट का एग्जाम कैंसिल हो जाए, फिर से अच्छे से एग्जाम हो जाए, या अगली बार पेपर लीक हो नहीं हो, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। ये इस बात के लिए पेड किए जाता है कि आप वहां पर जाकर के वहां पर हुड़दंगई करो, आप वहां पर जाकर के डिस्टर्ब करो, और आप वहां पर सरकार पे जाकर के हमले करो। तो ये चीज जो ये जब इनपुट सरकार के पास पहुंची, दिल्ली पुलिस के पास पहुंची कि आंदोलनकारियों के बीच में बहुत सारे असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं और वो आंदोलन को डिरेल केवल नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर मान लीजिए पहले दिन जो लाठीचार्ज हुआ 1 बजे के बाद, 1 बजे तक तो कहीं से कोई लाठीचार्ज नहीं की खबर नहीं थी। 1 बजे कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसे भी कहा कि मिर्च का पाउडर स्प्रे जो है वो पुलिस पे फेंका, और उसके रिएक्शन में सारी चीजें, और वहीं से लाठीचार्ज शुरू हुआ। तो पुलिस उस बात की भी जांच कर रहा है कि भाई उस दिन 20 तारीख को जो लाठीचार्ज करने का कहीं से ऑर्डर नहीं था। हम लोग पूरी रात जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे, पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे, और पूरा प्रशासन तैयार था, लेकिन लाठीचार्ज कोई केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन को वहां तक जाने देना था। प्रदर्शनकारियों को पे किसी भी तरीके की सख्ती का कोई आदेश नहीं था, लेकिन मुकेश जी रोकने का आदेश था कि इसको संसद नहीं पहुंचने दिया जाएगा, बीच में रोका जाएगा उस मार्ग पे ही। लेकिन इस बीच में चूंकि रोक लिया गया था, 1 बजे तक तो बिल्कुल शांति से चल रहा था सब कुछ, केवल नारेबाजी हो रही थी। लेकिन जब हुड़दंगई नहीं हुई वहां पे, तो लगता विपक्ष को, या यूं कहो जो असामाजिक तत्व थे जिनका ये मकसद था कि इसको हम तोड़ें, इसको डिरेल्ड करें, तो उन लोगों ने इस तरीके की हरकत की। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो लाठीचार्ज को मजबूर हुई। मुकेश जी, जिस तरीके से भले ही छात्रों का ये मुद्दा हो, लेकिन विपक्ष ने अपने हाथ जरूर सेके इस मामले में। देखिए, विपक्ष ने हाथ सेकने की कोशिश की है, लेकिन उनको इसका पॉलिटिकल लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे बच्चों से, आपको पता है कि मैं अभी 2 दिन मैं देहरादून में था, मैं रास्ते में जितनी जगह रुका, जितने बच्चों से बात की, बहुत जगह रुक करके मैंने बच्चों, जहां भी मैंने देखा जेएनजी के लोग, वहां मैंने गाड़ी रोक करके उन लोगों से बात की। सब
धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाह रहे थे कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कोई भी विपक्ष, मैंने बोला ठीक है तुम सरकार बदलना चाहते हैं तो बोले कोई ये नहीं करनी, मुझे सरकार नहीं बदलनी, क्योंकि भाई सरकार बदल के लाएंगे किसको? आपसे हम हमारे सवाल पूछने से पहले वही बोलते थे सरकार बदल के लाएंगे किसको? विपक्ष में तो सब पप्पू है, विपक्ष में तो कोई है ही नहीं। तो इस आंदोलन का लाभ विपक्ष को नहीं मिलने वाला, ये बात तो 100% है। तो विपक्ष का, लेकिन सरकार को इमेज डेंट जरूर हुआ है इसमें, क्योंकि ये सारे छात्र कौन है? सारे छात्र बीजेपी के और मोदी के प्रशंसक हैं, मोदी के वोटर हैं। जेएनजी को वोट करने का जब मोदी जी ने ऐलान किया था, जब उसने कहा था, तो बड़े उत्साह से सारे बच्चों ने वोट दिया था मोदी जी को, और बड़े उत्साह से मोदी जी को चुन करके लाए। और उसके बाद लगा कि जिसको मैं चुन के लाया वही मेरी अगर नहीं सुन रहा है तो फिर मैं इसका विरोध करूंगा। तो ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि बच्चे किए। मैं इस बात को जरूर मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि सरकार को फैसला लेने में देरी हुई, और प्रधानमंत्री को जो इनपुट जा रहा था यहाँ से, जो सिखा वो गलत इनपुट जा रहा था। और मुझे लगता है कि उसमें भी सही इनपुट जाता। तो जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने इसको खुद से अपने हाथ से हैंडल किया है, 2 दिन के अंदर में आपके सामने सारा फैसला हो गया है। रुपेंद्र जी, क्या बीजेपी ये स्वीकार करती है कि इस पूरे मामले में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर कहीं गंभीर चूक हुई है कोई? देखिए, अगर आप इसमें बात करेंगे तो राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हुई हैं, और प्रशासनिक, देखिए जब तक धरना प्रदर्शन नॉर्मल था, उसमें कोई पथराव कुछ नहीं था, तब तक नॉर्मल ठीक है चल रहा था। लेकिन साहब, जैसे हमारे मुकेश जी कह रहे थे कि इसमें राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व हुई, भाई पत्थर चला, पुलिस प्रशासन को मारा गया, तो उसमें क्या होगा? इसमें 100% इन्वॉल्व थी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 10% ही बच्चे थे और 90% जो थे सब राजनीतिक पार्टियां इन्वॉल्व थी। अभी 2 दिन पहले मैं किसी चैनल पे था, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद के पति हाजी अफजल साहब, जिनके ऊपर 2016 में मकोका का एक्ट लगा हुआ था, वो साहब मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, तो साहब वो क्या थे? वो जंगी थे। 45-50 साल हो गया उनको, जो है अंग्रेजी की परीक्षा देंगे, वो डॉक्टर की बात करेंगे, वो जो है डीएम बनेंगे? नहीं साहब, उसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन बच्चों के आड़ में ये लोग इन्वॉल्व भी है, और इन लोगों को राजनीतिक फायदा उठाने चाहते थे। आपको भी पता है, सारे चैनल वालों को पता है, हम भारत को नेपाल बना देंगे। अरे साहब, आप भारत को नेपाल बना देंगे? अरे आप ये कंपैरिजन करते, हम भारत को नंबर 1 पे ले जाएंगे, अमेरिका बनाएंगे साहब, हम टेक्नोलॉजी। चलिए देखिए, आज फैसला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं है रुपेंद्र जी, आज फैसला उस व्यवस्था का था जिस पर करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका है। क्या एक इस्तीफा काफी है, या अब पूरे सिस्टम से जवाब और मांगा जाएगा? आज की बहस में कई सवाल उठे और कई आरोप लगे हैं, कई जवाब भी आए हैं। आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी सम्मानित मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आलोक गौड़ आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।